देश का, भारत देश का और भारत देशवासियों का भाग्योदय होने वाला है। जी में स्वागत है। हम बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 इस दिन राहु देवता ने राशि परिवर्तन किया था। आपको संदर्भ याद होगा। आप हमारे पुराने वीडियो का संदर्भ ले सकते हैं, जिसमें हमने कहा था जो अर्श पर है वो फर्श पर आएंगे, और जो फर्श पर है, जो कहीं नहीं है, वो बहुत कुछ हो जाएंगे। जो सत्ता में अनीति से हैं, उन्हें राहु देवता और शनि देवता जब ऑडिट पे निकले हैं वक्री काल में, तो उन्होंने ऐसे ऑडिट किया है कि जो अभी उन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप इसका संदर्भ देखिए। आने वाला वक्त 12 अप्रैल 2022 और 26 जनवरी 23, ये जो दो ग्रहों का बदलाव है, भारत देश का और भारत देशवासियों का भाग्योदय होने वाला है। जो अनीति से चलेंगे, कर्म के हिसाब से उनको भोगने पड़ेंगे। कुछ लोग जेल की सलाखें देखें, कुछ लोग अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, कुछ पार्टियों का अस्तित्व कहीं दिखेगा ही नहीं। रशिया यूक्रेन का वॉर, अगर आप इसको देख सकते हैं तो 30 साल पहले चले जाइए। 1992 में, 1992 में जॉर्ज बुश ने सद्दाम हुसैन से लड़ाई की थी। 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। उससे 30 साल पीछे जाइए, 1932 में एडल्फ हिटलर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने एंडिंग पर था। आज वही मैं आपको कहूंगा, आने वाले 2052 में आप फिर युद्ध देखेंगे। कौन से देश लड़ेंगे, हम इसके ऊपर एक वीडियो आगे आपको देंगे। मैंने जैसे कहा था, जैसे गणेश विसर्जन पास आएगा, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का विसर्जन होगा। जो अनीति से आए हैं, जो अनैसर्गिक तरीके से आए हैं, उनका बिल्कुल विसर्जन होना तय था। और जैसे ही शनि वक्री काल में आए 5 जून से, और राहु देवता मेष राशि में आए हैं, आप देख लीजिए हमारे पड़ोस के देशों के क्या हाल है। 12 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब को अपने बैग पैक करने पड़े हैं। उसी दिन वो गए हैं। श्रीलंका की हालत आप देख रहे हैं। और यहां पर खास करके महाराष्ट्र में हमने कहा था कि ये नीति से रहेंगे तो बहुत कुछ रहेगा, लेकिन अनीति की सरकार टिकी ही नहीं। आज वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और देख लीजिए, एकनाथ शिंदे कहीं गुमनामी से जो ऊपर आए हैं, आज महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। और मैं आगे आपको उनके लिए कहूंगा कि आने वाले सालों में महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर सीएम बनेंगे। उन्हें लोकप्रियता की एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा। इसका कारण है वो जिस समय में आए हैं। राहु देवता उनको इस ऊंचाई पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि वो श्रमिक में से आए हैं। एक कट्टर श्रमिक वर्ग, जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया था, लेकिन उन्हें सो लोग समझ नहीं पाए। उनके ड्यू क्रेडिट्स, उनका जो अधिकार था वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन उन्हें जो कुछ मिला है अभी, वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। जिन्होंने गलत काम किए हैं, देश विरोधी कार्रवाइयां की है, या लोगों के खिलाफ जाके धन बटोरा है, आप देख लीजिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का, लेकिन आप रोज की टीवी के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नई इनके बारे में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि राहु देवता के इस भ्रमण को आप समझिए। आने वाले 30 अक्टूबर 2023 तक ये घटनाक्रम और आगे चलेगा। यही वक्त रहेगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देखेंगे। मेरे अनुमान से आने वाले अगस्त 2023 या सितंबर 2023 से पहले हमें हमारे मोदी जी
यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमारे देश को लेकर जाएंगे ही या यूनिफॉर्म सिविल कोड देंगे ही, क्योंकि आज इसकी ज़रूरत है। नीति और अनीति का फर्क आपने देखा होगा। जो नीति से चलने वाले थे, जिनको श्रमिक वर्ग या पंचतत्व का जिन्होंने आदर सम्मान किया था, वो आज अर्श पर हैं। और जो लोग अनीति से थे या जो किसी को कुछ समझने के परे थे, सिर्फ मैं या मैं ही सही इस जिंदगी में जी रहे थे या इस तरह जी रहे थे, तो आज वो कहां पर हैं? वो शनि के दंडनायक रूप से परेशान हैं, राहु के भ्रमित रूप से परेशान हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपको कुछ जिज्ञासा है, तो आप हमसे संपर्क अवश्य करें, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। मैं सिर्फ आपसे एक विनम्र निवेदन है कि नीति को अपनाएं। अनीति की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। नीति से कष्ट मिलेंगे, नीति का रास्ता लंबा है, लेकिन रास्ता साफ होता है। अगर आप ये तय कर ले कि आपके घर कैसा पैसा आना चाहिए, आपका परिवार किन पैसों पे चलना चाहिए, ये अगर आप तय करते हैं, नीति के पैसों से है, तो निश्चित रहिएगा आपको संतान से सुख मिलेगा। आपको संतान का सुख जरूर होगा, लेकिन अनीति के पैसे से संतान से सुख नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि पंचतत्वों का जिन्होंने आदर सम्मान किया है, हमने पिछले 2 साल में देखा है कि पंचतत्व ही था जिसकी हमें कमी थी। आज सूरज देवता ने जो उष्णता दी है, पानी ने अपना प्रकोप बताया है, और ऑक्सीजन की कमी, मैं आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस वर्षा के सीज़न में या मौसम में हम जितने पेड़ लगा सके, जैसे मोदी जी ने कहा है कि घर घर तिरंगा, तो मैं कहूँगा घर घर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम अपनाएं। एक एक पेड़ भी अगर हम अपनाते हैं और उन्हें गोद ले लेते हैं, अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं, तो पंचतत्व के हम बड़े से आशीर्वाद में रहेंगे। इसको पूर्ण कीजिएगा, और जो भी सहयोग चाहते हैं, जो भी जिज्ञासा हो, हमसे संपर्क करें, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे।